हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की और एक्सरसाइज 23.2 भी देखेंगे हम लोग केसीसी ना क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें थ्योरी के नाम पर बस इतना है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगा जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा और उसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे या फिर आप कह लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतनी बार हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब हमें ये करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, इसमें इसमें जो थ्योरी है, थ्योरी के नाम पे बस इतना सा है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 23.2। एक्सरसाइज 23.2 देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन उसके हेडलाइन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये इफ़ ए कामा बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है ना, इन सब का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। फैमिली ऑफ कर्व्स, फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, शायद ये 7 से 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें। तो हमें सबका क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हेडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पे कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो या स्मॉल ए स्मॉल बी हो, ये सभी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। क्वेश्चन वालों ने खुद लिख के दिया है, यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई dx अवेलेबल हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो मैंने आपको ये बोला कि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतनी बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना, तो जो रिलेशन तैयार होगा उसी रिलेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम लोग 2 बार से ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और 2 बार से कम भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के जो तैयार होगा वो 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, डिग्री उसका 2 होगा। ठीक है, सॉरी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गए, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, क्यों, क्योंकि हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, और ध्यान में रहे कि हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x, तो 2 आगे लिख दिया, x यहाँ लिख दिए, और प्लस इसका हो जाएगा 2by और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, ax प्लस 2x प्लस by इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0।
2 तो 0 के नीचे चला गया, तो क्या बच जाएगा ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आया इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं इसको किसी एक को हम यहाँ से फ्री कर दें तो थोड़ा आसान हो सकता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी काम करते तो चलो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। डिफ्रेंशिएट, इसको मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे आप देखोगे u इंटू वी लगने वाला है, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, सही ना। तो यहाँ पे u इंटू वी हम लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखो आप। या फिर हम लोग चाहें तो एक बार में भी इसको गायब कर सकते हैं। हमें करना क्या है कि डिफ्रेंशिएट कर, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है और a और b को गायब भी करना है, ठीक है। तो आप देखो पहले तो इसको हम लोग u इंटू वी लगा सकते हैं, ठीक है। u ही लगाओ, पहले को हम लोग छोड़ेंगे यानी y को हमने छोड़ दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे u इंटू वी लगा रहे हैं हम लोग, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी डी और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, फिर हमने दूसरे को छोड़ दिया और पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा इंटू में y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करें, तो ऐसा करते हैं यहाँ से किसी एक का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इस ए के वैल्यू को हम लोग चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ भी रख सकते हैं हम लोग, सही है ना। लेकिन बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने सॉल्व करना इसको शुरू किया, तो क्या बन जाएगा ए इज इक्वल टू, इसको उठा के मैंने इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस बी ब्रैकेट वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि इस बी को इसके नीचे उठा के रख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग ए बाई बी का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से, और उसके बाद हम लोग ए बाई बी का रेशियो रख देंगे। तो बी को उठा के मैंने इधर कर दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी, या फिर माइनस को इधर ही छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। तो ए बाई बी हमने निकाला, ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए इसको हमने, और यहाँ से ए बाई बी निकालें। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है ए और बी को गायब करना, ठीक है, और 2 बार से डिफ्रेंशिएशन से ज़्यादा नहीं करना है और ना ही एक बार करना है ना। जितना आर्बिट्रेरी है उतना ही होना चाहिए, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन तैयार है, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग ए और बी को गायब करेंगे, ठीक है। कैसे गायब करेंगे तो वो देखते हैं हम लोग। तो ए और बी को जो गायब करने का जो तरीका होगा वो कोई फिक्स तरीका नहीं होगा, है ना। हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से इसको गायब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हमने क्या सोचा कि यहाँ पे हमने ए और बी का रेशियो हमने निकाला हुआ है, क्यों ना हम लोग इक्वेशन 2 से भी ए बाई बी का रेशियो निकाल लें और उस ए बाई बी की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे और ये ए और बी गायब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब इक्वेशन 2 को उठाया फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लगातार आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलो, हम लोग क्या किए, इक्वेशन 2 पे गए और हमारा टारगेट क्या है, ए और बी का वैल्यू निकालना। एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको उठा के इस साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्स को इसके नीचे डाल दिए और बी को उठा के इसके नीचे, तो ये हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं, है ना। तो दोनों में आप देखोगे तो इसका दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 and 4 है ना, ए बाई बी ए बी है ना, तो दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी हम लोग बराबर कर देते हैं। या फिर आप बोलो कि ए बाई बी का वैल्यू इसका उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, या फिर चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। बोलो ये चीज़ें क्या है, माइनस ब्रैकेट में वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस माइनस और माइनस को हमने गायब कर दिया। अब देखो, ये एक ऐसा इक्वेशन आ चुका है
जिसमें ए और बी नहीं है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी नहीं है, वो क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। और आप देखोगे ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें dy dx अवेलेबल है, इसका मतलब यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। बस अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देना है ना, और पता नहीं आंसर किस फॉर्म में दिया है। चलो ऐसा करते हैं, ये x डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब बोलो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इस तरह से x इंटू वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चाहे तो इसको भी उठा के इधर कर देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा x इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है जिसमें आप देखोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। हमें करना क्या होता है, देखो जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन होगा उसमें हम लोग चेक करेंगे कितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितना है, 2 है। तो 2 बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे ना 2 बार से कम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे इसका मतलब आपके पास 3 इक्वेशन होगा। कैसे, एक तो इक्वेशन क्वेश्चन वाला होगा, एक जब हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन वो आएगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आएगा वो तीसरा इक्वेशन आएगा, है ना। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए हमने ए और बी को गायब किया, ठीक है ना। ये जो गायब करने का जो तरीका यानी कि एलिमिनेट करने का जो तरीका है ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है यहाँ से मैं आपको एक दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि बुक में आंसर किस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये 23 का पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन, एक्स वाई इंटू डी टू अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डिवाइड एक्स इक्वल टू 0, है ना। बिल्कुल सही है, इसी फॉर्म में उसने भी आंसर दिया है। तो चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके भी गायब कर सकते थे। कैसे, वो सुनना। देखो कैसे हम लोग करेंगे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो उम्मीद आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इस साइड वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो क्या करना होता है, आपको पहले ये पहचानना होता है कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन था, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ चुका है इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ए और बी गायब भी कर दें और उसको डिफरेंशिएट भी कर दें। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा कांस्टेंट अगर एक साइड हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, इधर इक्वल टू 0 है तो क्यों ना ऐसा करें कि कांस्टेंट एक तरफ हो जाए और उसको जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा कांस्टेंट वाला टर्म 0 और हमारा ए और बी गायब भी हो जाएगा और 2 बार डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, सही ना। तो यही मैंने यहाँ पे सोचा कि जब मैंने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आप चाहते तो कांस्टेंट को सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि इधर 1 है। आप किसी एक को भी उठा के इधर लाओगे तो कोई एक ही कांस्टेंट यहाँ पे सेपरेट हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि आप दोनों कांस्टेंट को सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल वेरिएबल से अलग कर सकते हो। और अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल से अलग है, वेरिएबल से सेपरेटेड है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, और जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। चलिए तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। तो देखो ये हमारा इक्वेशन था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या सोचा कि इधर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट सेपरेट हो सकता है। कैसे, वो सुनना। यहाँ के बाद से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं मिटा। ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए यहाँ पे दोबारा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके ऐसा करते हैं इसको कि वेरिएबल को मैं सेपरेट कर देता हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो ये शायद डायरेक्ट बन जाएगा। देखना कि यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ पे इस वाले को छोड़ दिए यहीं पे, बी वाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले को उठा के इधर कर दिया तो माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म बिल्कुल सेपरेट हो जाए, तो b को उठा के इसके नीचे डिवाइड में डाल देते हैं, x को उठा के इधर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो आप देखोगे कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और जो इक्वेशन तैयार होगा उसमें आप देखोगे डी वाई डी एक्स भी अवेलेबल होगा और हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा काम डायरेक्ट बन जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तक हम लोग एक ही बार डिफरेंशिएट किए थे, तो अब एक बार और करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। चलिए तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देखोगे तो ऊपर में यहाँ पे क्या है, ये यू बाई भी लगेगा, ऊपर में ये दोनों है, आप ध्यान से देखो, ये ऊपर में ये नीचे में, तो यू बाई भी लगाएंगे। तो यू बाई भी हम लोग कैसे लगाते हैं, यू बाई भी हम लोग कुछ इस तरह से लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर में, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो ऊपर वाला जो यू इंटू वी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, यू इंटू वी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, यू इंटू वी। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना हो तो ब्रैकेट ले लेंगे और पहले को छोड़ देंगे यानी y को छोड़ देंगे, और डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, और पहले का डिफरेंशिएशन तो भी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि नीचे वाले को छोड़ें, ऊपर वाले का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका। अब क्या लेते हैं हम लोग, माइनस, फॉर्मूला ये तो कहता है माइनस, और फिर हम लोग ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को हमने छोड़ा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला कौन है, x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस ए बाई बी है इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हो गया जीरो। इसको मैंने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये आपको आंसर दे देगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो एक्स इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका, ठीक है। तो आपने देखा कोई फिक्स तरीका नहीं होता है ए और बी को गायब करने का, ये आपका कॉमन सेंस ही बताएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस तरह से हमें गायब करना चाहिए, सही है ना। बस कंडीशन क्या है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना आपको पहले काउंट कर लेना है, उतनी बार ही हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखना है और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और एलिमिनेट करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे आपको लगे कि हाँ कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो सकता है तो आप वो तरीका लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें करना क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। जो भी हमारे पास इक्वेशन होगा वो डी वाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं होगा, उसको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन रहेगा तो तीन बार करेंगे, एक रहेगा तो एक ही बार करेंगे, ठीक है। और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट भी करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था इफ, इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और प्लस का एक्स स्क्वायर भी, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है। और हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फॉर्मेशन करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, डिफरेंशिएट करके बनाएंगे। तो पहले हम लोग सोचेंगे कि इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप देखो एक और एक, दो, यानी दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और ए और बी को हम लोग गायब भी करेंगे।
तो ऐसा करते हैं, इस वाले इक्वेशन में हमें ऐसा लग रहा है कि इस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं, इधर बुला लेते हैं, ठीक है ना, और इसको एक तरफ रखने देते हैं और उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको हमने चेंजिंग कर दिया, क्या, एक्स इंटू वाई, इसको उठा के इधर कर दिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 1 माना, ठीक। अच्छा, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, एक्स इंटू वाई यानी यू इंटू वी लगेगा, तो पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ेंगे और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दें, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर आएगा, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, b कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन, तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, लेकिन माइनस x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेते हैं, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y माइनस का 2x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b ई टू द पावर माइनस x, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि जैसे ही इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, और जैसे ही ये प्लस आएगा तो ये फोटो और ये फोटो मैच कर जाएगा, तो इस फोटो की जगह हम लोग ये रख देंगे और हमारा ए ओ बी गायब हो जाएगा, है ना, बहुत ही आसानी से। तो इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो कम से कम 2 बार तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। अच्छा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, ये u और ये v, और यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे u इंटू वी कैसे लगाएंगे, तो पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ेंगे यानी कि डी वाई डी एक्स छोड़ देंगे, और पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 ही 1 हो जाएगा, फिर प्लस में y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, x का तो 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस b कांस्टेंट बाहर रहा, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमें ऐसा दिखा कि क्यों ना a ई टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स का वैल्यू जो ये आया हुआ है, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, है ना, तो ए ओ बी गायब हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा a ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स का जो वैल्यू कितना है, एक्स वाई जो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग पुट करने वाले हैं, पुट इन थर्ड। क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हमें ए और बी गायब करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसके जगह हम लोग ये रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में ये भी डी वाई डी एक्स है, अच्छा ये भी डी वाई डी एक्स है, ये भी डी वाई डी एक्स है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 इंटू डी वाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू, और इसके जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है ना, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। आप चाहो तो सबको उठा के इस साइड रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आंसर किस फॉर्म में है ना। तो इसने क्या किया है, ये जो -2 है उसको उठा के बस इधर रख दिया, ये जो -2 है इसको उठा के इधर रख दिया है, ठीक है। यानी आंसर कुछ इस फॉर्म में दिया है, x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो -2 था इसको उठा के इधर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, ये जो माइनस का 2 था उठा के इधर कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में इसने आंसर दिया है। तो ये जो मैंने एलिमिनेट किया ए और बी को, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से ये गायब होगा, है ना। आपका अगर दिमाग काम करता है कुछ और भी तरीके से ये गायब हो सकता है, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी कि पहला में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी अभी हम लोग ने क्या देखा कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना होता है और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, और एलिमिनेट करने का कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 2x, a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस का 3x है, माइनस का 3x, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार करेंगे, तो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a और b 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। और किसको गायब करेंगे, a और b को गायब करेंगे, ठीक है। तो पहला जो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मैंने डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा रखा है, आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे एक फोल्डर आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12, आप वहाँ पे जाकर डिफरेंशिएशन सीख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे a कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x ही होगा, और 2x का हो जाएगा 2, तो वो 2 मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस, और b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x होगा, फिर माइनस 3x का जो माइनस 3 वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस हटा के यहाँ पे माइनस 3 कर दिया। आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉपी हुआ तो आप मिटा नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 2। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2a कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, यानी आगे में एक और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, ये 3 तो है ही, और b इंटू ई पावर 3 इंटू बी जो है वह कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, e टू द पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, लेकिन माइनस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 होगा, तो ये माइनस पहले से, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, इंटू में एक और 3 आ गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4a इंटू ई टू द पावर 2x और प्लस 9b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, ये आ गया इक्वेशन 3, और ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब हमें a और b को गायब करना है। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए a और b को हमें गायब करना है, ठीक है ना। अभी तो गायब होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो कैसे गायब करें, तो इसमें हम लोग कुछ है ना दिमाग लगाते हैं कि कैसे जुगाड़ करें कि हम लोग गायब कर सकें इसको। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा समझते हैं कि e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 3x, ये 2 वेरिएबल है, इसको समझते हैं क्या कि ये x y जैसा है, ठीक है ना। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर लेते हैं, ठीक। तो देखो, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करके किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे निकाल सकते हैं, या तो 1 और 2 का यूज कर लो, या तो आप 2 और 3 का यूज कर लो, जो आपका मन हो। तो कौन सा यूज कर लिया जाए, तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 का यूज कर लेते हैं, यहाँ से e टू द पावर 2x का वैल्यू निकाल लेंगे और e टू द पावर माइनस 3x का, और इसमें रख देंगे, या फिर a और b का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, ठीक है ना, बेहतर होगा। चलिए, तो हम लोग टारगेट बना चुके, क्या, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और किसका वैल्यू निकालेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में a और b का वैल्यू रख देंगे, तो a और b गायब हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से a और b कैसे निकलेगा, तो आप देखो कैसे निकलेगा। अब देखो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे e टू द पावर 2x है, यहाँ भी e टू द पावर 2x है, ठीक है ना, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a वाले टर्म को हमें गायब करना है, इसको गायब करना है। तो a का जो कॉफिशिएंट है वो 2 इंटू ई टू पावर 2x है, यहाँ पे क्या है 4 इंटू ई पावर 2x है, तो ये गायब कैसे होगा, तो यहाँ पे 4 इंटू ए टू द पावर ई टू पावर 2x आएगा, तभी ये गायब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है,
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 से, माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस कर देना 3 के साथ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या बन जाएगा बताओ, तो यहाँ बन जाएगा ऐसा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू ए ई टू द पावर 2x माइनस 3 2 जा 6 b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x, ऐसा बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस करना है इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 को पहले लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ई टू द पावर 2x फिर प्लस 9b ई टू द पावर माइनस 3x। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस और ये भी आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, तो यहाँ से बचने वाला है 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस का 6b इंटू द पावर माइनस 3x है, यहाँ पे माइनस का 9b ई टू द पावर माइनस 3x है। दोनों लाइक टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो 15b ई टू द पावर माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ b का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चाहें तो b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x का वैल्यू निकाल लेते हैं, बेहतर होगा, ताकि हम यहाँ पर रख सकें, डायरेक्ट रख सकेंगे। b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बोलो क्या बचेगा, तो b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 15 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो माइनस 1/15 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब इसको आगे लिख देते हैं, इसको बाद में, तो ऐसा हो जाएगा 1/15 ब्रैकेट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ गया। ये आ गया b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x का वैल्यू निकाल के हमने रख लिया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, a इंटू ई टू पावर 2x का, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो वैल्यू आया हुआ b इंटू ई टू पावर माइनस 3x का वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में रख देते हैं। इससे क्या होगा कि a इंटू ई टू पावर 2x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे 9 भी है तो यहाँ पे 3 भी है, इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस प्लस से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो चलो मैं उसी तरह से बना देता हूँ, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 भी हो जाएगा और यहाँ भी 9 भी हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आसानी से। और हमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो प्लस करेंगे तभी ये कटेगा। और किस में ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3 में, यानी इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6a इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 9b ई टू द पावर माइनस 3x, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन 3 के साथ, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए ई टू द पावर 2x और प्लस का 9b ई टू द पावर माइनस 3x। अब हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं, क्या करने वाले, ऐड करेंगे तो ये फोटो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ये 6 + 4 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ये बच जाएगा 3 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये 6 + 4 10 आ जाएगा, यानी कि 10a ई टू द पावर 2x। तो यहाँ पे a इंटू ई पावर 2x का वैल्यू निकालना हो तो 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि a इंटू ई टू द पावर 2x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 ब्रैकेट में 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। अब हमने
b इंटू ई टू पावर माइनस 3x का वैल्यू भी निकाल लिया है और a इंटू ई टू पावर 2x का वैल्यू भी निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ मानना पड़ेगा हमें, इसको कुछ मान लेते हैं। हमने इक्वेशन 1 2 3 ऑलरेडी माना हुआ, तो इसको 4 मान लेते हैं और इसको 5, इसको इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 5। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको पुट करने वाले हैं, ठीक है ना, किस में, इक्वेशन 1 में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, उम्मीद है आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। 4 और 5 इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू यहाँ पे जो a इंटू ई टू पावर 2x है, इसके जगह क्या लिखेंगे, तो इसके जगह हमें ये वैल्यू लिखना पड़ेगा, यही है a इंटू ई टू पावर 2x, तो ये वैल्यू रखेंगे। यह आ जाएगा 1/10 ब्रैकेट 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, फिर बीच में क्या है, प्लस है, तो हम लोग भी प्लस दे देंगे, यहाँ दे दिए प्लस। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया b इंटू ई टू पावर माइनस 3x, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, ये वैल्यू रखेंगे। कितना आएगा, 1/15 ब्रैकेट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया, है ना। अब चाहे तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं और लाइक टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3/10 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1/10 इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1/15 इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -2/15 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग लाइक टर्म को एक साथ करने वाले हैं, तो आप देखोगे तो ये है d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी है d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 1/10 प्लस 1/15 कितना आ जाएगा, तो इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं कि 1/10 प्लस 1/15 कितना आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, और कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 2, यानी 5/30 आ जाएगा, तो 5 6 30, है ना, तो 1/6 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आने वाला है y इज इक्वल टू 1/6 इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया। अब इस पे बात कर लेते हैं, ये डी वाई डी एक्स ये है, डी वाई डी एक्स ये है, तो यहाँ पे 3/10 है माइनस का 2/15 है, तो 3/10 माइनस 2/15 यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना आएगा, क्या चेक करना है, 3/10 माइनस का 2/15, 3/10 माइनस का 2/15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 10 3 जा 9 माइनस 4 आ जाएगा, यानी 5/30, यानी यहाँ भी 1/6 आने वाला, वो भी किस में, प्लस में, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पे 1/6 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा 6, चाहे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा ओवरऑल क्या कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू वाई। तो ये इसका काफ़ी सिंपल फॉर्म है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा कुछ आ गया। तो अब चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में इसने आंसर को दिया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है, इसने क्या किया, ये जो 6y है इसको उठा के इधर कर दिया, तो इस 6y को उठा के इधर कर देंगे तो -6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया है शायद सिर्फ उसी मेथड से बने, है ना। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी मेथड है तो वो आप लगा सकते हो, बस कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि जब भी हमें इक्वेशन दिया रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो पहले हम लोग नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखेंगे, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, और जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता है, ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फर्स्ट का 3। अब हम लोग फर्स्ट के 4 पे बात करेंगे।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई फिक्स तरीका नहीं होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे गायब किया जाए, ये आपका कॉमन सेंस ही काम करेगा। तो ये तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हुए हो। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आप लोग एक बार देख लो, अगर आपसे नहीं बनता है फिर बिना देखे इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, तब आप सीख पाओगे। क्योंकि एलिमिनेट करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता है। अगर कोई फिक्स तरीका होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 3 था ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, है ना। इसी का 4 नंबर में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन को देखकर ऐसा लग रहा है ये तो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। किसका इक्वेशन है? सर्कल का, जिसका सेंटर कहाँ पे 0 0 पर, रेडियस कितना है? ए है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हेडलाइन में लिखा हुआ था कि स्मॉल ए क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो इक्वेशन है इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? तो आपको बोलना पड़ेगा एक बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसका नाम है ए। कितना कांस्टेंट है? एक ही है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं और ए गायब भी हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो एक्स स्क्वायर का 2x और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ए स्क्वायर का 0। तो यहाँ पे 2 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बस हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एक ही बार डिफरेंशिएट करना था और ए को गायब करना था, तो ए देखो गायब हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 4 नंबर, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर हो चुका है। तो ये काफ़ी सिंपल था, है ना। क्या किए? डिफरेंशिएट किए और ए अपने आप गायब हो गया, सही है। तो ये अब आपका आंसर हो गया। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 देख लेते हैं। फर्स्ट का 5 नंबर में ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd था। जो फर्स्ट का जो 3rd मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो तरीका मैंने उसमें लगा दिया था, वो आपको तो पता हो ही गया। इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरा तरीका मैंने ये सोचा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऐसा करते हैं, एक कांस्टेंट को फ्री कर देते हैं, ठीक है ना। कोई एक को तो हम फ्री कर ही सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ए ई टू द पावर 3x को उठा के इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा y माइनस ए इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू बी इंटू ई टू द पावर माइनस का 2x, ऐसा आ गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से e टू द पावर माइनस 2x को उठा के इधर डिवाइड में कर दिए, क्योंकि हमें कांस्टेंट को फ्री करना था। तो हमने e टू द पावर माइनस 2x को उठा के इधर डिवाइड किया। तो चूंकि ये माइनस में है, इधर आके डिवाइड होगा तो e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x हो जाएगा और इंटू में y माइनस a इंटू ये e टू द पावर 3x पहले से है और डिवाइड में e टू द पावर माइनस 2x जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? घटेगा। तो ये 3x और ये जो माइनस में 2x है ऊपर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर 5x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं किए हैं। क्या किए? एक कांस्टेंट को फ्री कर लिए। क्यों ऐसा किए? ताकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट तो गायब ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या आएगा? ये u इंटू वी लगेगा। तो यहाँ पे पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, लेकिन 2x का 2 भी तो आएगा तो वो 2 हमने आगे लिख दिया, सही है। और फिर माइनस का एक कांस्टेंट बाहर कर देंगे, e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर 5x हो जाएगा और 5x का हो जाएगा 5, तो 5 को मैंने यहाँ लिख दिया तो हो जाएगा 5a, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू b का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे? अब ऐसा करते हैं, ये जो हमारा कांस्टेंट a है इसको फ्री कर देते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो a और b गायब हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा? e टू द पावर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 2y इंटू ई टू द पावर 2x और इज इक्वल टू इसको उठा के क्या किया हमने 5a ई टू द पावर 5x हो जाएगा, सही ना। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को फ्री करना चाहा तो ई टू द पावर 5x को उठा के डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। तो जिस दिन यहाँ डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर 5x नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ई टू द पावर, यहाँ पे 2y कैसा है, यहाँ पे 2x था, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 2x था। अच्छा, अब यहाँ पे ई टू पावर 2x है और ई टू द पावर नीचे 5x आएगा तो 2x माइनस 5x हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा ई टू द पावर माइनस 3x बचेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ सोचते हैं, यह आ जाएगा 2y इंटू ई टू पावर 2x है, इसको मैंने उठा के इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ई टू पावर 2x को इधर उठा के इधर डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा 2x और ये माइनस का 5x तो ये जाएगा ई टू पावर माइनस का 3x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 5 है। अब आप देखोगे कि अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5a 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हमें ऐसा दिखा कि यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 3x ई टू पावर माइनस 3x कॉमन है, तो क्यों ना इसका कॉमन ले लिया जाए। तो हमने कॉमन ले लिया, यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, ई टू पावर माइनस 3x क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 5a। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो क्या आएगा। तो आप देखोगे ये u और ये v का काम करेगा, तो u इंटू वी लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, पहले को छोड़ देना होता है, यानी ई टू द पावर माइनस 3x को हमने छोड़ दिया। अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और 2y का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो क्या किया हमने, पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरा कौन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, इसको मैंने छोड़ दिया और पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ई टू द पावर माइनस 3x हो जाएगा और इंटू में माइनस 3x का हो जाएगा माइनस 3, ठीक है ना। तो इधर का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इधर 5a का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो आप देखोगे ये एक ऐसा इक्वेशन आ चुका है जिसमें a और b गायब हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसको सॉल्व करके एक साथ कर लेते हैं। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस 3x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में ये देखो ये माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। फिर ये चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा माइनस 6 इंटू वाई इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सही ना। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाला तो ये एक ही है तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है ये कहाँ पे है, तो डी वाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। अच्छा, ई टू द पावर माइनस 3x भी कॉमन है तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा ई टू द पावर माइनस 3x भी बाहर निकाल लिया हमने तो क्या बचा 2 इंटू एक मिनट, ये दोनों बिल्कुल लाइक टर्म है तो ये 2 इंटू ई टू पावर माइनस 3x ये है 3 इंटू ई टू पावर माइनस 3x और डिवाइड यहाँ भी है तो प्लस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ माइनस में ई टू द पावर माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स यही बचेगा, है ना। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझो कि ये जो चीज़ें हैं इसको मैंने आम मान लिया, है ना, तो ये भी क्या हो गया आम, तो ये प्लस का 2 आम माइनस का 3 आम तो क्या बचेगा माइनस का 1 आम बचेगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6y इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू 0 आ गया। तो बस अब इससे ज़्यादा हम लोग और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ये कर सकते हैं ई टू द पावर माइनस 3x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कौन सा बनाया, ये हमने क्वेश्चन बनाया 3 का 5 नंबर, है ना, 3 का 5 नंबर बिल्कुल सही है। इसने कॉमन लेके इसको 0 बना दिया। देखो ई टू द पावर माइनस 3x कॉमन ले लेने तो क्या बच जाएगा, यह आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो ई टू द पावर माइनस 3x कभी 0 नहीं दे सकता, इसलिए इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कभी भी वेरिएबल को x के नीचे डिवाइड हम लोग नहीं करते हैं, कब तक,
जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि वो जीरो नहीं है। तो e⁻³ कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी जीरो देता ही नहीं है। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, ये बचेगा d2y/dx² माइनस का dy/dx माइनस का 6y = 0। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 6 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए और एलिमिनेट करने का तरीका, यानी कि यहाँ पे एलिमिनेट करने का जो तरीका है वो कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये होगा प्रैक्टिस से। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे, फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, x/a + y/b x/a + y/b = 1, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो हमने ये सोचा कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 है, 1 और ये 2, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और a और b को गायब करेंगे। तो हमने सोचा कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल से कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सेपरेट हो जाए, तो हम लोग आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश अगर करें कि a और b में से कोई एक गायब हो जाए तो थोड़ा मुश्किल काम है ना। लेकिन ये काम आसान तब हो सकता है, आसान कब हो सकता है, जब एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो शायद आसान हो सकता है ना। तो देखते हैं, चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या बन जाएगा ये। तो ये एक्चुअली में ये बन जाएगा ये 1/a + 1/b कांस्टेंट बाहर रहा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx = क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, तो 1/a को उठा के इधर कर देते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सेपरेट कर दिया जाए, तो ये बहुत ही आसानी से सेपरेट हो सकता है। b को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे ये तो बहुत ही आसानी से सेपरेट हो चुका है b/a। अब इसको हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना था, a और b था, तो एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएट किए, एक बार यहाँ पे, इससे ज़्यादा हम लोग डिफरेंशिएट इसको नहीं करेंगे = तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये वो ऐसा टर्म आ गया, ऐसा रिलेशन आ चुका है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है और dy/dx प्रेजेंट है, तो ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 था, फर्स्ट का 6, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसानी से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें क्या है, y = e⁻²x अंडर ब्रैकेट a + b × x है, ठीक है, a + b × x है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हमने ये सोचा कि क्या यहाँ पे कुछ एलिमिनेट हो सकता है। अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर ये जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर ये सेपरेट हो जाए तो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना e⁻² को उठा के इसके डिवाइड में डाल देते हैं। तो ये जैसे ही डिवाइड हो जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y × e⁻²x, और इधर बच जाएगा a + bx, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें,
अब यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे एक वैल्यू हट जाएगा, यानी ए 0 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू निकाल के बी का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा यू इंटू भी लगेगा यहाँ पे, तो पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो ई टू द पावर -2x आएगा और -2 भी आएगा, तो वो मैंने आगे लिख दिया। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो चुका, फिर प्लस दूसरे को छोड़ेंगे ई टू द पावर -2x, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a का तो 0 हो गया और bx का सिर्फ b आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो बोलिए तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा पहले सजा लेते हैं। सजाने में क्या है कि यहाँ पे e टू पावर -2x e टू पावर -2x कॉमन जा रहा था, क्यों ना हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2y और प्लस का dy/dx बचा, और इधर क्या बच गया इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो गायब हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना था तो वो 2 बार डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, ये u और ये पूरा का पूरा v। तो बोलो कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, पहले को छोड़ दिए और इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, -2 कांस्टेंट बाहर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, फिर प्लस dy/dx का डिफ्रेंशिएशन d2y/dx²। तो ये क्या किया मैंने, पहले वाले को छोड़ा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हो चुका, फिर प्लस यूनिट भी ऐसे लगाते हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे यानी ब्रैकेट 2y प्लस dy/dx, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा a टू द पावर -2x और इनटू में -2 भी आएगा इज इक्वल टू b का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली a और b गायब हो चुका है। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस इसको थोड़ा सा सजा के लिख देना है। तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 e टू द पावर -2x इंटू dy/dx, और ये आ जाएगा प्लस e टू द पावर -2x इंटू d2y/dx², और यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये -2 है तो ये -2 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4y इंटू ई टू द पावर -2x, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में आ जाएगा 2 इंटू ई टू पावर -2x इंटू dy/dx। अब हम लोग लाइक टर्म ढूंढेंगे, तो पहले d2y/dx² वाले को लिख लेते हैं, तो ये रहा, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। पहले d2y/dx² वाले को लिख लेते हैं, है ना, तो क्या बचेगा e टू द पावर -2x इंटू d2y/dx²। ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसके बाद dy/dx वाले को ढूंढते हैं, तो यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो हम लोग देखेंगे ये बिल्कुल लाइक टर्म है, ये -2 e टू पावर -2x इंटू dy/dx है, ये भी उतना ही है। यानी कि अगर इसको हम लोग आम मान लें, आम, तो ये भी आपका आम कहलाएगा, सही है ना। तो ये माइनस का 2 आम, ये भी माइनस का 2 आम, तो माइनस का 4 आम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -4 e टू द पावर -2x इंटू dy/dx। ठीक है, अच्छा अब कौन बच गया, तो ये और ये तो कंप्लीट हो चुका, ये कंप्लीट हो चुका, ये बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 4y इंटू ई टू द पावर -2x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, वो आप देखोगे ई टू द पावर 2x कॉमन जा रहा है, तो ई टू द पावर -2x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा d2y/dx² और माइनस का 4 इंटू dy/dx प्लस 4y और इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि e टू पावर x कभी 0 नहीं देता है, ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको हम इधर डिवाइड कर पाएंगे। तो ये इसको हमने डिवाइड कर दिया तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा d2y/dx² माइनस का 4 इंटू dy/dx प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 नंबर d2y/dx² -4 इंटू dy/dx प्लस 4y, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, फर्स्ट का 7 था। अब हम लोग फर्स्ट का 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी इस एक क्वेश्चन में, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन था, टोटल 8 क्वेश्चन है। मेरे बुक में तो 8 ही क्वेश्चन दिख रहा है,
टोटल, हाँ 8 क्वेश्चन दिख रहा है। हो सकता है आपके पास कोई नया बुक हो तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर आपसे वो ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। फर्स्ट का भी हमने 7 नंबर किया था, फर्स्ट का 8 नंबर, यानी इस फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है, y इज इक्वल टू a इंटू a cos nx प्लस b sin nx, ऐसा दिया हुआ है, ये x है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 है, a और b। कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर यहाँ पे जो n है ये भी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि उसने स्पेशली लिख के दिया था क्या कि कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b ही हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको छोड़कर बाकी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग a और b को गायब करेंगे, यानी आंसर में n रह सकता है, ठीक है। n भी एक कांस्टेंट है लेकिन वो n रह सकता है क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे उसने स्पेशली नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके। तो बोलो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन nx, और फिर nx का तो n हो जाएगा तो n को हमने आगे लिख दिया, फिर प्लस b कांस्टेंट बाहर रहेगा और साइन nx का डिफरेंशिएशन cos nx, और फिर nx का क्या हो जाएगा n, वो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है ना। ये आ गया, तो ये आ गया इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, a और b को गायब करना है। तो अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, d2y/dx², यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस ए एन कॉन्स्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और साइन nx का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, तो cos nx हो जाएगा, cos nx, और यहाँ पे n भी आएगा तो n हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो bn तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा sin nx, और यहाँ पे भी n भी आएगा तो n हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, एक तो दोनों में माइनस है और दोनों में n भी है, तो n हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। हालांकि n² कॉमन जा रहा है तो हम लोग n² भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बेहतर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a इंटू कॉस nx प्लस b इंटू साइन nx, है ना, a इंटू कॉस nx प्लस b इंटू साइन nx आ चुका है। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से हम लोग इसको y बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा d2y/dx², तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये एलिमिनेट हो जाएगा a और b। कैसे, देखो ये जो फोटो है वही फोटो यहाँ पे आ चुका है, तो इसका वैल्यू हम लोग y रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन कौन है, ये 3 है। तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, a cos nx प्लस b sin nx इज इक्वल टू y है। अब इसी चीज़ को हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जैसे इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस n² और इंटू ये हो जाएगा y, ठीक है। अब इस चीज़ को उठा के इधर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2y/dx² प्लस का n² इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।